नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11:30 का समय हो रहा है और बाजार ने ऊपरी स्तर जो सुबह हमने देखे थे वहां से थोड़ी बहुत हलचल नीचे की तरफ हुई थी, लेकिन फिलहाल 11:30 के आसपास जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ के दायरे फिर से बना के रखे हैं बाजार ने। आपको स्तर बता देता हूँ, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपया डॉलर और कच्चे तेल का। तो सेंसेक्स 240 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 65,190 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 60 पॉइंट की बढ़त, 19,370 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी बैंक 180 पॉइंट की बढ़त है, 44,030 का स्तर है निफ्टी बैंक का। और रुपए डॉलर में थोड़ी बहुत कमजोरी हमने रुपए में देखी है, थोड़ी बहुत नहीं, जो स्तर है वो थोड़ा बहुत चिंताजनक है। 83.110 रुपया प्रति डॉलर का स्तर है और रुपए में कमजोरी है और ये एक चिंता का कारण है। कच्चे तेल में भी दोस्तों हमने ऊपर के तरफ दायरे हम देख रहे हैं। 85.50 डॉलर प्रति बैरल का दाम है ब्रेंट का और $82 प्रति बैरल का दाम है नाइमेक्स का। ये भी चिंता का कारण है। एक तरफ घटता हुआ रुपया डॉलर के सामने और दूसरी तरफ 80-85 के आसपास ब्रेंट और नाइमेक्स के दाम। हालांकि रशिया से और ईरान से हमारी सरकार बात कर रही है, हमारी ऊर्जा की जो जरूरत है, कच्चे तेल की जो जरूरत है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन वगैरह जो भी है, लेकिन कमजोर रुपया एक चिंता का कारण और उसके साथ साथ कच्चे तेल में उबाल। तो ये दोनों ही जो परिस्थितियां हैं उभरते हुए देशों के लिए थोड़ी चिंताजनक है। इसके साथ साथ दोस्तों महंगाई दर को लेकर के चिंता है। बारिश की जो दूसरे आधे में बारिश का जो मौसम है उसमें जो कमी है आंकड़ों में, वो भी चिंताजनक है। स्काईमेट ने जो बयान दिया था वर्षा ऋतु को लेकर के दूसरे आधे में, वो आंकड़े जो है वो काफी चिंताजनक है। खास करके केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में और बाकी अन्य राज्यों में जिस तरीके से बारिश की कमी है, कृषि क्षेत्र में इसका असर पड़ेगा। खाने पीने के पदार्थों पर इसका असर और गहरा पड़ सकता है। जो मौजूदा परिस्थिति है वो तो आंकड़े ऊपर की तरफ है ही, खाने पीने के पदार्थों को लेकर के और महंगाई को लेकर के जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं। और क्रेडिट पॉलिसी के समय भी अगर आप देखें तो गवर्नर साहब ने इसी बात की चिंता जताई थी कि छोटी मध्यम अवधि में खाने पीने के पदार्थों को लेकर के, सब्जियों को लेकर के, अनाज को लेकर के परिस्थिति कुछ कमजोर हो रही है। लेकिन सरकार अपने तरफ से पर्याप्त कदम उठा रही है। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है ताकि एक्सपोर्ट न हो और हमारे यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर के, खाने पीने की चीजों को लेकर के, सब्जियों को लेकर के महंगाई दर थोड़ी काबू में रहे। लेकिन एक प्रयास है, देखना पड़ेगा आने वाले भविष्य में किस प्रकार का असर होता है इन सब कदमों को लेकर के। दूसरी तरफ कमी के कारण बारिश के चिंता बढ़ सकती है। जो रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के सामने, उसको लेकर के चिंता। कच्चे तेल में ऊपर के तरफ के दाम, उसको लेकर के चिंता। चाइना से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के परिस्थिति थोड़ी बहुत नाजुक हो सकती है। और इसके साथ साथ अमेरिका से जो डेटा आया है उसको लेकर के थोड़े बहुत चिंता के कारण। तो ये पूरा समीकरण अगर आपके सामने रखता हूं तो जो हमने एक बाजार के ऊपर ब्यौरा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में दिया था और जो हमने स्तर की बात की थी तभी 19,200-300 नीचे की तरफ मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी स्पॉट की, और 19,500-600 ऊपर की तरफ। तो पिछले 2 हफ्तों में अगर आप देखें तो कई बार हम नीचे गए हैं। 19,300 पर गए, उससे भी नीचे गए, 19,250 के आसपास का भी स्तर देखा। लेकिन उसके स्तर के आसपास खरीदारी आती है, उसके कारण हम फिर से ऊपर के तरफ के दायरे देखते हैं। और वो जो ऊपर के तरफ के दायरे हैं दोस्तों, वो थोड़ा बहुत हावीपन हो जाता है 19,500 और 600 के आसपास। तो कुल मिलाकर के अगर हम पिछले 2 हफ्तों का जो भी समीकरण है वो आपके सामने रखे तो मेरा हमारा ये अनुमान है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक इसी तरीके का रुझान आपको बाजार में दिखाई देगा, जहां पर 19,200, 19,300 नीचे की तरफ खरीदारी आती हुई दिखेगी और 19,500, 19,600 स्तर है जहां पर जो लोगों ने भी छोटी मध्यम अवधि में सौदे लिखे होंगे बाजार में, वो मुनाफा समेटने आ जाएंगे। और हमने ये भी बताया था पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में कि ये जो एक दायरेबंद कारोबार हो रहा है, इससे एक कंसोलिडेशन जोन कहते हैं हम, यानी कि एक बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहा है बाजार, जिससे आने वाले भविष्य में जो ऊपर के स्तर होंगे वहां पर हम टिक पाएंगे और ऊपर जाने की भी क्षमता रखेंगे। अगर जो भी घटनाक्रम है
वो सकारात्मक हुए तो शायद फिर से एक नई ऊंचाई हम बना सकते हैं। लेकिन ये सब बहुत जल्द नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए समय लगेगा। और जितना समय हम यहाँ पर और इतिहास रहा है बाजार का, जब कभी भी बाजार ने, हिंदुस्तान के बाजार ने, सेंसेक्स निफ्टी ने सर्वोच्च स्तर बनाया है, तो एक समय आता है जहाँ पर बाजार दायरेबंद कारोबार करता है और वहाँ पर एक बुनियाद बनाने की कोशिश करता है। उसी तरीके का रुझान हम फिलहाल देख रहे हैं। तो इससे मेरे ख्याल से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार के बाजार में हम अक्सर राय देते हैं दोस्तों कि यही समय है जहाँ पर आपको, पहले तो हमने बताया था आपको कि जो कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं, जो ज्यादा योगदान नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में आपने अच्छा खासा ऊपर की तरफ का दायरा देखा, तो ये मौका आपको अपने वो जो अंडर परफॉर्मर्स है, जो या फिर जो ज्यादा योगदान नहीं दे रहे, उन सब शेयर्स को बाहर निकाले और जो अच्छी कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में उनमें और जोड़े आप इसको बेच करके। अन्यथा आप नई पूंजी भी लगा सकते हैं। उसी सोच और विचारधारा को सामने रखते हुए हर बार की तरह हम आपके सामने दो विकल्प रखते हैं। इस बार भी हम दो विकल्प लेकर के आए हैं। एक है निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी जिसका नाम है दिलीप बिल्डकॉन। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ये ताल्लुक रखती है। और दिक्कत यह है दोस्तों कि जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनी या फिर डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आपका जो समय सीमा है वो बाकी अन्य क्षेत्र से इन 3 या 4 क्षेत्रों पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डर बुक होती है उसको निर्णायक तरीके से पूर्ण करने के लिए समय लगता है। और फिर पूर्ण करने के बाद ये अपनी जो बिक्री होती है या फिर शुद्ध मुनाफा आता है उस पर सकारात्मक असर आता है। तो यहाँ पर ये अगर 3 सेक्टर आप ध्यान में रखते हैं और निवेश करना, तो थोड़ा ज्यादा समय सीमा रखें तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा उचित होगा। तो पहली कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन, निर्माण कार्य से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी। दूसरी कंपनी है, सरकारी बैंक की सूची में है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके ऊपर भी बात करना इसलिए जरूरी होगा दोस्तों क्योंकि हमारी खरीदारी की राय तो पहले से ही थी, लेकिन जिस प्रकार से इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारे लक्ष्य है वो ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। और वित्तीय क्षेत्र या फिर बैंकिंग सेक्टर को लेकर के हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसी में, वित्तीय क्षेत्र में, क्योंकि ये ज्यादा चल चुका था। और सबसे पहले बैंक निफ्टी था जिसने सर्वोच्च स्तर बनाया था। तो जब कभी भी कोई क्षेत्र या क्षेत्र की सूचांक या फिर उस क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर्स ज्यादा आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उतना ही लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होता है। लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है ये। अगर आप थोड़े बहुत निचले स्तर के शेयर्स ढूंढ रहे हैं निवेश लायक रणनीति बनाने के लिए, तो ये दोनों ही मेरे ख्याल से जिस स्तर पर कामकाज कर रहे हैं वहां पर से नीचे के तरफ के दायरे सीमित लगते हैं, जो भी फिलहाल वातावरण है बाजार का, जो भी खबरें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रही। और अगर आप नजरिया लंबी अवधि का रखते हैं, मन बना लेते हैं इन दोनों ही कंपनियों में निवेश करके, तो ये कहने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी कि आपके पास ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, यानी कि फंडामेंटल राय दे रहे हैं हम। और समय सीमा निवेश के लिए आपको साल 1.5 साल से ज्यादा रखनी चाहिए। उतावलापन करके यहाँ पर निवेश करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत निवेश कीजिए, जब भी बाजार दायरेबंद है, मौका मिलता है नीचे की तरफ, तब जाकर के आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए है, इसलिए आपका पर्याप्त लंबी अवधि की समय सीमा रखना बहुत जरूरी होगा। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले हफ्ते तक मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।